हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। पिछली हमने प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी HTML जो है कवर कर ली थी और मैंने आपको फॉर्म्स तक जो है सब कुछ बता दिया था और मैंने सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्स जो हैं आपके कवर कर दिए थे। उन सब एलिमेंट्स टैग्स का यूज़ करके आप एक अच्छा किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ HTML सीखने से या किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने से हम वेब डेवलपमेंट नहीं सीखेंगे। उसके लिए हमें CSS भी सीखनी पड़ेगी स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए अपने वेब पेज के ऊपर, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी उसके अंदर फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं CSS क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSS की हमारी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने वेब पेज को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना। और कास्केडिंग का मतलब जो होता है बेसिकली वो ये होता है, मान लीजिए आपने किसी हेडिंग को पहले रेड कलर दे दिया, उसके बाद आपने उसी हेडिंग को बाद में कुछ और कलर दे दिया, तो हमारा जो हेडिंग का कलर जो सेट होगा वो स्पेसिफिसिटी के को अकॉर्डिंग जो है हमारा कलर सेट होगा। तो वो जो स्पेसिफिसिटी होती है वो क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। फ़िलहाल हम सीखेंगे कि CSS क्या होती है और CSS का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। तो CSS की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टाइल सेट करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए। और हमारा CSS का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ये हमने एक हेडिंग बनाई है, हेडिंग के अंदर हमने ये लिख रखा है CSS इज इक्वल टू कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसको हम डबल क्यूटोज में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक हेडिंग हो गई। अब अगर मैं Ctrl+S करूँ और इसका आउटपुट देखूँ तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा कि हमें एक हेडिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर है ब्लैक और इसकी डेकोरेशन बोल्ड कैरेक्टर्स में है। तो इस तरह से हमें एक हेडिंग दिखाई दे रही है। अब मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो रेड कलर का हो जाए, ये जो हमारी हेडिंग है ये रेड कलर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँगा। मैं H1 के अंदर जाके लिखूँगा स्टाइल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर, अपने क्यूटोस के अंदर मैं लिखूँगा कलर एंड देन कोलन, और उसके बाद मैं अपना कलर सेट कर दूँगा रेड। मैंने यहाँ पर अपना रेड कलर जो है सेट कर दिया। और अब अगर जो मैं अपना Ctrl+S करके आउटपुट देखूं, जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूंगा हमारी हेडिंग कैसी हो गई, रेड कलर की हो गई। मैं चाहूं तो इसे किसी और कलर का भी बना सकता हूं, लाइक मैं इसे ग्रीन बना सकता हूं। अब मैं जैसे ही Ctrl+S करूंगा और अपना फिर से आउटपुट देखूंगा तो हमारी हेडिंग किस कलर की हो गई, ये हमारी ग्रीन कलर की हो गई। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग ऐड करते हैं अपने किसी भी एलिमेंट या अपने टैग के ऊपर, और उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर जो है इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने स्टाइलिंग इसको प्रोवाइड करी है, ये मैंने स्टाइलिंग इसको प्रोवाइड करी है इनलाइन स्टाइल। मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ कि हम जो अपने वेब पेज के ऊपर स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जो हम अपने स्टाइल इंक्लूड कर सकते हैं। हम 3 तरीके से अपने स्टाइल्स को जो है इंक्लूड कर सकते हैं, और वो 3 तरीके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है हमारा इनलाइन स्टाइल्स, कि हम अपने टैग्स के अंदर, अपने एलिमेंट्स के अंदर ही स्टाइलिंग कर लिख देते हैं और वो स्टाइलिंग जो है हमारी अप्लाई हो जाती है, जिस तरीके से मैंने इस हेडिंग टैग के अंदर लिखी है। तो ये हमारी कैसी स्टाइलिंग है, ये हमारी इनलाइन स्टाइलिंग है। उसके बाद हमारा जो अगला तरीका आता है वो हमारा आता है स्टाइल टैग का यूज़ करके, मतलब इंटरनल स्टाइलिंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपना स्टाइल टैग जो है ऐड करते हैं। इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, हमारा पहले जैसा स्ट्रक्चर आ गया। और मैं आउटपुट देखूँगा तो वापस हमारी वाइट कलर की जो है ब्लैक कलर की हेडिंग जो है आ जाएगी। अब इंटरनल स्टाइल्स हम कैसे करते हैं, मैं हेड टैग के अंदर एक टैग डिफ़ाइन करूँगा स्टाइल नाम से। ये मैंने स्टाइल नाम से एक टैग डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं इसके अंदर अपनी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। और स्टाइलिंग का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम अपना सिलेक्टर लिखते हैं। सिलेक्टर मतलब आप कौन से एलिमेंट, कौन से टैग के ऊपर आप स्टाइल प्रोवाइड कराना चाहते हैं। लाइक मैं हेडिंग टैग के ऊपर अपना स्टाइल प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा H1, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और उसके बाद मैं जो हमारी स्टाइलिंग प्रोवाइड होती है, जो हम स्टाइलिंग अपनी करते हैं वो की वैल्यू के पेयर्स में करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी की लिखूँगा, लाइक मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इस कलर की कोई वैल्यू लिखूँगा, लाइक मैं ग्रीन लिख देता हूँ।
और उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने इसे सेव किया और वापस मैं अपने आउटपुट पर आया, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा हमारी कलर वापस कैसी होगी, ग्रीन कलर की हो गई। तो ये जो मैंने स्टाइलिंग प्रोवाइड करी, ये कौन सी स्टाइल होती है हमारी, ये होती है हमारी इंटरनल स्टाइल, जिसके अंदर हम हेड टैग के अंदर एक टैग डिफाइन करते हैं, स्टाइल टैग, और उसके अंदर अपने की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं, अपना स्टाइलिंग जो है ऐड करते हैं। तो मैंने आपको 2 टाइप की स्टाइलिंग बता दी कि हम किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं स्टाइल को अपने वेब पेज के अंदर। अब अगला जो हमारा तरीका होता है वो होता है एक्सटर्नल स्टाइल का, या एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जिसको हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर HTML वाली डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल और बना लूँगा, जिसका नाम मैं लिखूँगा style.css। जो हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है CSS की फ़ाइल को डिफ़ाइन करने का, वो यही होता है style.css, और हमारा CSS का एक्सटेंशन होता है .css। तो मैंने ये फ़ाइल डिफ़ाइन कर दी। अब ये वाला हमारा जितना भी इंटरनल स्टाइल का कोड था, मैं इसको यहाँ से उठाकर Ctrl+X और इस फाइल के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैं स्टाइल टैग को जो है रिमूव कर दूँगा। अब मैं यहाँ से करूँगा Ctrl+S और अपना आउटपुट जाकर देखूँगा। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर हमें कोई भी स्टाइलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। हमें कोई भी स्टाइलिंग देखने के लिए क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैंने एक नई फ़ाइल तो बना ली style.css के नाम से। मैंने उसके अंदर अपनी स्टाइलिंग भी प्रोवाइड कर दी, की वैल्यू का पेयर भी लिख दिया कि हमारा कलर, हेडिंग का कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। लेकिन मैंने ये वाला जो हमारी फ़ाइल थी, हमने इसको index.html के साथ लिंक नहीं किया। तो हमें ये वाली फ़ाइल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें लिंक करनी पड़ती है। और लिंक करने का सिंटेक्स क्या होता है, हम बेसिकली लिखते हैं यहाँ पर लिंक रिलेशन REL, जिसका मतलब होता है रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपना हाइपरलिंक, हमारी फ़ाइल का नाम लिखते हैं बेसिकली style.css हमारी फ़ाइल का नाम है, और उसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा, style.css वाली फ़ाइल को भी Ctrl+S कर लेता हूँ, और अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, तो वेट अ सेकंड, एक गलती हो गई हमसे शायद। तो बेसिकली हमने जो गलती करी थी, वो हमने जो है सेम डायरेक्टरी के अंदर अपनी दोनों की दोनों फाइल नहीं रखी थी। अब मैं अगर Alt भी करूँगा, Ctrl+S एंड Alt B, तो ये हमारा आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये हमने इसके अंदर स्टाइल नहीं लिखी, हमने index.html के अंदर अपनी स्टाइल नहीं लिखी, मैंने style.css के अंदर अपनी स्टाइल लिखी, और इस वाली फ़ाइल को हमने index.html में आकर यहाँ पर लिंक कर दिया। तो हमने जो है अपनी स्टाइलिंग फिर style.css के अंदर लिखी, और वो हमारी अप्लाई हो गई हमारे HTML पेज के ऊपर। अब मैं चाहूँ तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिखूँगा बेसिकली बैकग्राउंड कलर, और मान लीजिए मैं ये वाला कलर रखना चाहता हूँ, Ctrl+S करूँगा, और अब मैं जैसे ही आके इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी स्टाइल को जो है ऐड करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। और इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया CSS क्या होती है, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है CSS का, और हम किस तरीके से इंक्लूड करते हैं अपने स्टाइल्स को। हमारे 3 बेसिक तरीके होते हैं अपने स्टाइल्स को ऐड करने के वेब पेज के अंदर। एक इनलाइन स्टाइल, जो हम टैग्स के अंदर लिखते हैं। दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल, हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को डिफ़ाइन करते हैं और उसके अंदर अपने सारे के सारे स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं। और तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल, जिसके अंदर हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और उसको लिंक करते हैं HTML के साथ। और ये हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।